भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि भारत में जो मिट्टी का निर्माण हुआ है मेन रूप से किस प्रकार से हुआ है आपका। तो हम जानते हैं कि ये जो साइड आपका देख रहे हैं इसके ऊपर में, ठीक है, इसके ऊपर जो आपका पूरा क्या हिमालय पर्वत है आपका। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये मेरा क्या इधर हिमालय है आपका, और नीचे में जो आपका कौन सा आपका पठारी क्षेत्र है आपका। पठारी क्षेत्र में कौन सा आपका जो कर्नाटका आता है आपका, तमिलनाडु हो गया आपका, और आंध्र प्रदेश और केरला इधर है आपका। तो इधर जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसमें जो आपका ये क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक ना, ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र कहलाता है आपका कौन सा, क्योंकि देखिए हिमालय से जो नदी निकला आपका गंगा नदी, कौन सा नदी, गंगा नदी। और ये गंगा नदी निकलने के बाद यहाँ से होते हुए आपका, और ये बंगाल की खाड़ी में क्या होता आपका गिर जाता। तो गंगा के मैदान के द्वारा बनाई गई जो मैदान होता है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, गंगा का मैदान। अब गंगा के इस साइड में मैदान, गंगा के उस साइड में मैदान। तो इस साइड में रहेगा क्या उत्तरी मैदान, इस साइड में रहेगा क्या उसको बोलेगा, उसको दक्षिणी मैदान आपका। तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। तो इधर भी आपका यहाँ से ताप्ती नदी निकलता आपका है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो सतपुड़ा का रेल देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सतपुड़ा है आपका, ठीक ना, सतपुड़ा है इधर। यहाँ से ही सतपुड़ा से क्या हुआ आपका ताप्ती नदी निकला हुआ गुजरात में जाता है आपका। और इससे हम लोग समझने के लिए ये मेरा क्या है आपका, तो ये मेरा पठारी क्षेत्र है आपका। तो यहाँ से पठारी क्षेत्र से बहुत सारे नदियों क्या हुआ आपका विकास हुआ है आपका। तो यहाँ पे आपका बुंदेलखंड है आपका, मालवा का पठार है आपका, बघेलखंड का है, मेघालय का पठार है आपका, तेलंगाना है, महाराष्ट्र का पठार है आपका, कर्नाटका का पठार है। तो इस पठार के द्वारा ही कई प्रकार के मिट्टियों का क्या हुआ आपका निर्माण हुआ आपका। क्योंकि हम जानते हैं कि चट्टानों के टूटने से के कारण या तो अपर्दल होने के कारण ये मिट्टी का क्या होता आपका निर्माण हुआ आपका। जिस समय भारत जो था आपका, उस समय भारत जब स्टार्टिंग पीरियड में था, तो स्टार्टिंग पीरियड में जो भारत था वो अफ्रीका से टूट कर करके आपका एशिया में जाके क्या हुआ था आपका टूट गया था आपका। जहां पे ये हिमालय पर्वत है उस जगह पे पहले टेथिस सागर नाम का एक समुद्र था, और वहीं से अफ्रीका वाले नाम इस साइड में आपका जाकर क्या हुआ आपका जुड़ गया आपका। तो ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पे काफी ज्यादा क्या होता आपका भूकंप आया था। तो ये जो आपका पश्चिमी घाट कहलाता है ये वाला साइड, ठीक ना, ये क्या आपका पश्चिमी घाट है आपका। तो यहाँ पे काफी चट्टाने हैं आपका, काफी ऊंचे और आगे क्या आपका चट्टाने हैं। अब जब मौसम घटना में हम लोग देखेंगे तो उसमें डिटेल्स में और हम लोग कुछ देखेंगे। सबसे पहले ध्यान दें यहाँ पे मिट्टी के बारे में। तो ये जो आपका देख रहे हैं भाग, ये क्या था, क्या आपका गंगा के मैदान से बना आपका। और गंगा के मैदान से जो बना आपका, तो हम जानते हैं कि जो पहाड़ से निकल करके जो नदी निकला है, तो उसमें कंकर बालू पत्थर होगा आपका, ठीक ना। तो कंकर, तो सबसे पहले जो मिट्टी निकला आपका, जो सबसे पहले ऊपर ढलान से आया आपका, तो सबसे पहले क्या हुआ आपका जो मिट्टी बना आपका कौन सा, सबसे पहले जो मिट्टी बना कौन सा, खादर मिट्टी, जिसको हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं आपका। फिर यही नवीन जलोढ़ मिट्टी धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना हो गया, वैसे क्या हुआ आपका बांगर मिट्टी का निर्माण ले लिया आपका। और सबसे लास्ट जो आपका है नई जो सबसे पुराना जो मिट्टी होता है आपका, वो भावर मिट्टी होता है आपका। सबसे नया मिट्टी कौन सा, खादर। उसके बाद प्राचीन में कौन आ जाएगा आपका बांगर। उससे ही पुराना कौन हो जाएगा आपका बांगर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, जब ये मिट्टी यहाँ से पूरे कहाँ से कहाँ, गुजरात से लेकर इधर पंजाब से लेकर के असम तक क्या हुआ आपका फैला हुआ। तो इसलिए देखिए यहाँ पे पंजाब वाले क्षेत्र में गेहूं की मात्रा क्या होता है काफी अधिक उपजाया जाता है आपका। और इधर जो गुजरात है यहाँ भी कुछ मात्रा में गेहूं होता है, और कपास की मात्रा भी क्या होता है आपका किया जाता है आपका। और ये जो है आपका जलोढ़ मिट्टी हमारे फसल के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है आपका, ठीक है। तो ये जो पूरा मिट्टी हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें खनिज की मात्रा काफी कम होता है आपका। अब फिर हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया आपका कि पोटास और चूना का मात्रा क्या होता है आपका अधिक होता है आपका। पोटास और चूना का मात्रा क्या अधिक है, तो इसलिए हम लोग अपने खेतों में काफी कम मात्रा में पोटास का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे खाद का जो बोला आता है, बिहारी क्षेत्र में जो पोटास जो आता है वो काफी कम मात्रा में हम लोग यूज करते हैं। सिर्फ कब, जब बुआई करते हैं तब यूज करते हैं, लेकिन और ऐसे कभी कभी यूज करते हैं नहीं के बराबर। देखिए यहाँ पे क्या है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या काफी
कम है आपका, तो इसलिए नाइट्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखे होंगे खाद के बोरा में नाइट्रोजन वाला युक्त क्या करते हैं, खाद छिड़कते हैं हम लोग काफी अधिक मात्रा में, बुआई के टाइम में भी और सिंचाई के टाइम में भी हम लोग क्या करते हैं, और जो फसल पूरा मतलब कि बीज आने लगता है उस समय भी क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या करते हैं हम लोग इसमें छिड़काते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा काफी कम है आपका। तो देखिए यहाँ पे दोमट मिट्टी जो होता है आपका, दोमट मिट्टी में 40% क्या होता है आपका, बालू होता है। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा ये बनाई गई क्या मिट्टी है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी हो गया आपका, फिर इधर के क्या होगा, जमुना नदी हो गया आपका, यहाँ पे खाली नदियों की संख्या काफी अधिक है आपका इस क्षेत्र में आपका, क्योंकि इधर से सोन नदी आता है, इधर से आपका बहुत सारा नदियां आती है, छोटे छोटे कोसी हो जाएगा आपका। तो इस साइड में जो अधिकांशतः नदियां होने के कारण इसमें बालू की मात्रा कितना 40% हो जाता है आपका, और गाद की मात्रा कितना 20% होता है आपका। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो इस मिट्टी में जल रखने की जो क्षमता होता है काफी अधिक होता है, क्योंकि और सारे क्षेत्र में इधर देखिए यहाँ पे कर्नाटक के सारे क्षेत्र में, क्योंकि इधर पानी तालाब उलाब ऐसे गड्ढा खद करके बनाया जाता है पानी रखने के लिए, लेकिन इधर क्या आपका अहरा उहरा बना करके मतलब पैर बना के क्या होता है, नदी में भी ऐसे पानी बहने लगता है आपका। तो इसमें क्या होता है आपका, पानी अधिक मात्रा में क्या करता है, रख सकता, और इसकी जो प्रकृति होता है इसमें उर्वरक की मात्रा क्या होता है, काफी अधिक होता है आपका, प्रचुरता जो मतलब कि नहीं कहते हैं खेत में उर्वरता काफी अधिक है आपका। अब एक क्या होता है आपका उर्वरक खेत होता है, एक क्या होता है आपका बंजर खेत होता है आपका। तो बंजर खेत में कुछ नहीं होता जो इसका, लेकिन जब जानते हैं कि उर्वरक होने के कारण इसमें कई प्रकार के फसलों क्या करते हैं, लगा सकते हैं हम लोग। फिर एक अब इसका जो विस्तार है आपका कहां से लेकर के, इसका विस्तार क्यों हुआ, क्योंकि नदियों में बाढ़ आने के कारण इसका क्या हुआ आपका विस्तार हुआ आपका। और इसका जो प्राचीन है, जो आपका प्राचीन नाम है जलोढ़ या बांगर मिट्टी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं आपको हम लोग। सबसे प्राचीन कौन सा मिट्टी आपका, बांगर मिट्टी, या तो प्राचीन जलोढ़ भी बोलते हैं या तो बांगर बोलते हैं हम लोग। अब ये जो आपका है इधर इसको छोड़ दीजिएगा सिर्फ भावर मिट्टी को, क्योंकि भावर मिट्टी में क्या आपका जलोढ़ मिट्टी का ही एक रूप है आपका। तो इसको देखने के पहले विस्तार अभी हम जस्ट बताएं, कहां से लेकर पंजाब से लेकर कहां तक, असम तक फैला हुआ है आपका कौन सा, जलोढ़ मिट्टी आपका। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी कहां से कहां तक फैली हुई है आपका, तो पंजाब से लेकर के असम तक। इसी कारण पंजाब में गेहूं काफी अधिक होता है, और इधर बंगाल में क्या होता है आपका धान की मात्रा काफी अधिक होता है आपका, और इधर बिहार में भी क्या होता है आपका धान और गेहूं दोनों हो जाता है आपका, और इधर यूपी में भी गेहूं की मात्रा काफी अधिक होता है आपका। फिर हम लोग देखेंगे इसका फसल तो अपनी देख लेंगे, चावल गेहूं गन्ना और मक्का, और गन्ना यूपी में भी मक्का भी होता है आपका, और गन्ना भी होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे चीनी मिल जो काफी अधिक संख्या में अभी भी प्रेजेंट है आपका यूपी में। अब हम लोग देखेंगे जो आपका जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग देख लिए, जलोढ़ मिट्टी यही क्षेत्र में फैला हुआ था आपका। इसके बाद जो आपका है कौन सा मिट्टी आपका, काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो आपका है जो इस टाइप से बना हुआ आपका, ठीक ना, ये स्लैश देख रहे हैं, तो स्लैश में यहाँ पे सोचेगा आपका कहाँ पे मध्य प्रदेश क्षेत्र में आपका है, और इधर क्या आपका महाराष्ट्र आपका है, और इधर थोड़ा सा में क्या आपका कर्नाटका। तो काली मिट्टी कहाँ पे मेन रूप से प्रेजेंट है आपका, कहाँ पे मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, तीन क्षेत्र में ज्यादा काफी अधिक मात्रा में मिलेगा आपको कौन सा, काली मिट्टी आपका। अब ये जो काली मिट्टी आपका मिल रहा है, तो काली मिट्टी की क्या विशेषता आपका, तो इसमें देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र में भी कपास की मात्रा काफी अधिक होता है आपका, और उधर धान गेहूं इसमें काफी कम होता है आपका। कौन से क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, कहीं कहीं पे भी मतलब क्या होता है मिट्टी को उठा करके खेत में ले जाकर अपना डाला जाता है, तब उधर धान होता है आपका। लेकिन कपास की मात्रा क्या होता है आपका काफी अधिक होता है आपका। फिर देखेंगे हम लोग, और ये जो क्षेत्र है आपका दक्कन ट्रैप क्षेत्र में पड़ता है आपका, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या दक्कन का क्षेत्र है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है आपका दक्कन का क्षेत्र है आपका। फिर हम लोग इसको देखते हैं, इसका जो विस्तार है तो देख लिया हम लोग, इसमें देखिए यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में, इसी कारण इधर काफी अधिक मात्रा क्या होता है लोहा की मात्रा प्रेजेंट होता है, लोहा काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है आपका। और इधर चूना भी मिलता है आपका, ठीक ना, और आपका कैल्शियम है, पोटासियम और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इधर भंडार काफी ज्यादा लोहा की मात्रा में मिलता है आपका। फिर हम लोग देखेंगे इसका जो काला रंग है, इसमें काला रंग क्यों विद्यमान, काला रंग क्यों होता है आपका इस मिट्टी का, तो क्यों होता है महाराष्ट्र क्षेत्र में और कर्नाटक वाले क्षेत्र में, क्योंकि टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, कौन सा टिटेनी
मैग्नी टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण ही इस मिट्टी का रंग क्या होता है आपका, काला होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी जो इस टाइप का देखा है हम लोग, ये जो क्षेत्र आपका क्या होता है, कलर आपका लेटेराइट मिट्टी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो लेटेराइट जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है आपका, आप लोग देखे होंगे, ये मेरा क्या ग्लोब है, ठीक ना। अब ग्लोब में बीच वाला जो रेखा होता है क्या होता है आपका, भूमध्य रेखा होता है आपका। और भूमध्य रेखा के ऊपर में कौन सा रेखा, कर्क रेखा होता है आपका, और नीचे में कौन सा आपका, मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है आपका। तो देखिए हम ऐसे तो पूरा भारत क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है आपका, लेकिन ये नजदीक में पड़ता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नजदीक में। देखिए भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर में यहाँ पे क्या भारत, तो नजदीक में कौन आपका, ये क्षेत्र पड़ता है आपका। फिर हम लोग देखेंगे तो ये जो है आपका लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक पाया जाता है आपका। ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में क्या लोहा की मात्रा काफी अधिक मात्रा में विद्यमान है। फिर देखिए आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी लोहा की मात्रा काफी अधिक पाया जाता है आपका। एल्युमिनियम भी काफी अधिक मात्रा में यहाँ पे विद्यमान है आपका। इसका जो विस्तार है आपका कहाँ से कहाँ तक, केरला वाले क्षेत्र में इधर है पर्यटन आपका लेटेराइट की मात्रा। उड़ीसा में भी कुछ मात्रा में देखिए, उड़ीसा में भी आपका है, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार आपका, यहाँ पे भी छोटा नागपुर के पठार में भी क्या है आपका लेटेराइट मिट्टी का आपका पठार जो है आपका मेघालय के पठार है। तो मेघालय के पठार में भी क्या आपका लेटेराइट मिट्टी का विशेषता, इसलिए मेघालय में भी आपका लोहा का कुछ मात्रा में अंश पाया जाता है आपका। फिर हम लोग देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा।